तो ये गज़ल आपको कैसी लगी? गज़ल बहुत अच्छी है, गज़ल बहुत ही अच्छी है, लेकिन ऐसा है ना कि जैसा कि अपने समाज में जैसे ये चल रहा है, इसका एक गाना अगर सोचो तो इसी गाने को मैच करता हुआ ये है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो ये प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ हमारे पास होती है तो हम उसकी कद्र करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं पाते हैं। इसमें गलती किसी की नहीं, ये प्रकृति का नियम है कि जो मेरे पास होती है हम उसकी वैल्यू समझते ही नहीं हैं। और जब चीज़ नहीं होती है तो हम जो चीज़ पीछे छोड़ आते हैं या हम जो हमारी कल्पनाओं में होता है तो उसको हम सोचा करते हैं काश अच्छा। ऐसा ठीक। है ना। तो इस हिसाब से कि हमारे ये जो है सामाजिक नियम बना है शादी ब्याह का। हाँ। तो शादी ब्याह में जब सामाजिक रूल है कि शादी हुई और हस्बैंड वाइफ आ गए, एक दूसरे को मिल गए, तो जब मिल गए, मिली चीज़ तो हमको ज़्यादा मतलब वैल्यू हम देंगे नहीं, तो हमारा ध्यान जो है जब इधर उधर होने लगता है या हम दूसरे को हम ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं, किसी गज़ल को या गाने को या इसी प्रकार की थीम में, तो ये है तो प्राकृतिक चीज़। लेकिन क्या जो हमारे पास है तो क्या हम उसको कहीं उपेक्षित या अपमानित नहीं करते हैं अपने रिश्ते को, ऐसा सोच के या गा के या चीज़ को करते हैं। तो इस हिसाब से तो शादी में जब हम एक साथ रहते हैं तो इस हिसाब से तो हमको कभी वैल्यू मिलेगी ही नहीं, क्योंकि हमें तो कहीं जाना नहीं है या हमको तो साथ ही में रहना है, और जो आपके साथ नहीं है तो उसके हम वो कर रहे हैं। तो अब जैसे कि हम जान नहीं पाते हैं कि हम अपने ही पार्टनर को कितना हर्ट कर रहे हैं, हम ये कभी जान ही नहीं पाते हैं और हमें लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन जैसे इसका उदाहरण जैसे ये जैसे शीशे का गिलास है, तो हमने क्या किया कि चोट लगाई, हमने कहा अरे टूटा तो नहीं, देखा अरे ये तो सही है, कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। फिर क्या हुआ कि ऐसे करते करते मेरे हाथ में कुछ वेटेड चीज़ और आ गई, हमने कहा कि तो फिर हमें कुछ गुस्सा आई या हमने कुछ सोचा या हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, हमने तेज़ से वार कर दिया। अब फिर देखा फिर वो बच गया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं। ऐसे 4-5 बार हमने अपनी जो मन की प्रतिक्रिया है, कहीं ना कहीं की गुस्सा है, बाहर की है, घर की है, परिवार की है, अपने आप की है, हम उस पर वार करते रहते हैं, वार करते रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जो वार हल्का ही है लेकिन वो मारा वो टूट के बिखर गया, बिखर गया, टूट गया। तब हम कहते हैं अरे ये तो बहुत दिनों से ऐसा था, कभी ऐसा नहीं हुआ, आज कैसे हो गया, आज ये टूट कैसे गया। मैं तो ये बार बार जो है इस पे ऐसे करते थे वो तो बच जाता था। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम उसको कितने दिनों से चोट पहुंचा रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये साधारण सी चीज़ है, लेकिन अगले के मन पे जैसे एक समुद्र पे हमने पत्थर मारा, अब वो कितनी गहराई तक गया है हमको ये एहसास नहीं है, हमने तो सिर्फ पत्थर चलाया है, वो उसकी गहराई कितनी है, उसकी गहराई उसके प्यार पे आती है जो हमारे रिश्ते होते हैं। आजकल के पति पत्नी के रिश्तों पर ये बात बहुत अच्छी है, आपकी नई जानकारी है। हाँ। तो ऐसे हम जब हमारा जैसे पार्टनर होता है तो हम जान नहीं पाते हैं, धीरे 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 उस पर चोट पे वार करके मतलब हम अपने कभी तानों के रूप में, कभी हम गानों के रूप में, कभी हम किसी के रूप में दूसरे बात हम आपको कहना चाह रहे हैं, हमने किसी और को हमने उदाहरण देके कह दिया। तो हम तो जानते हैं नॉर्मल चीज़ें कोई नहीं समझ पाया है, लेकिन अगर हम इंसान हैं, अगर हम एक दूसरे के साथ इतने दिनों से रह रहे हैं तो क्या हम आपकी बात नहीं जान पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप हमारी बात नहीं जान पाएंगे कि मेरा दिल में क्या है। असल में ऐसा होता है, इसी पर मुहावरा बना है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। और दिनकर ने भी उर्वशी की शुरुआत की है कि जो दूर होता है वो अच्छा लगता है, वो, हाँ, कौन कहे यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है, जो है दूर, जो दूर उसे ही अधिक चाहता मन है। तो ऐसा कहा है। इसका इसलिए कहा है कि अगर वो हमारा पास आ जाएगा तो मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा, वो अद्वितीय रह ही नहीं जाएगा। यही चांद है जिसकी हम कितनी तारीफ करते हैं, चांद का उदाहरण देते हैं, लेकिन अगर चांद की तरह ही हमारा जो है
पार्टनर हो जाए, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो उसको हम देखना भी नहीं पसंद करेंगे। ये चांद में कितने पत्थर और कितने दाग हैं, किसने वास्तविकता देखी है? चांद की वास्तविकता जब हम दूर से देख रहे हैं तभी तो सुंदर लग रहा है। जब सड़क पर कोई वाहन जा रहा है और एक बहुत अच्छा सुरीला पुराना गाना बज रहा है तो हमको वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम उसी गाने को घर में हम सुनने लगते हैं तो हम पूरा नहीं सुन पाते हैं। तो इसीलिए बना है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। क्योंकि सच्चाई उसमें जो होता है, जैसे कमल जो होता है कीचड़ में खिलता है, तो सिर्फ कमल को देखते हैं, उसका कीचड़ हम देख ही नहीं पाते हैं ना। अगर हम उसका कीचड़ देखेंगे तो बहुत दिक्कत होगी और हम उसको सोचेंगे इतने कीचड़ से अच्छा है तो इस कमल को ही छोड़ दें। हाँ, बात सही है, लेकिन कीचड़ बहुत होता है और कमल कहीं कहीं हम जब ऊपरी परिस्थितियाँ सतह जब अनुकूल देखते होती हैं हैं, तभी खिलते हैं। हाँ, जब ऊपरी सतह देखते हैं प्यारा सा फूल खिला है और बतखें घूम रही हैं, लहरें आ रही हैं, तब हमको अच्छा लगता है। लेकिन यही तरीका है कि जब हम पार्टनर बन जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं। चलिए, ज्ञान गंगा में आज की चर्चा बस इतनी ही। अगली चर्चा अगले दिन करेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई लाइक इट।